प्रोपोगंडा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। भारतीय फोर्सेज और मीडिया का एक और झूठ बेनकाब हो गया। 24 न्यूज हकाइक सामने ले आया। भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरी को दहशतगर्द करार देकर शहीद किया, तस्वीर भी जारी कर दी, लेकिन मारा जाने वाला शख्स जिंदा निकला। राना सलीम गुजरांवाला का रिहायशी है और खेती बाड़ी कर रहा है। भारत ने चंद रोज कबल शहीद किए गए शख्स को मौलाना मसूद अजहर का भांजा तलहा रशीद करार दिया था। The share of the provinces in each award of National Finance Commission shall not be less than the share given to the provinces in the previous award. यानी पिछले अवार्ड में जो कुछ भी शेयर किसी सूबे को या सूबों को दिया जाता है या दिया गया होगा, अगले फाइनेंशियल जो कमीशन का जो अवार्ड होगा उसमें मिनिमम वो कैप रखा जाएगा और उससे कम किसी सूरत में नहीं किया जाएगा। यानी इसमें एक कैप, एक एम्बार्गो, एक पाबंदी लगा दी गई है कि एक ख़ास लिमिट से तक जो है वो गिराया जा सकेगा किसी सूबे का हिस्सा या उसे मिन्हा किया जा सकेगा। हुकूमत को सेनेट में शिकस्त। एनएफसी वोट में सूबों का हिस्सा कम करने की तहरीक मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के हक में 17, मुखालिफत में 25 वोट आए। आईनी तरमीम के लिए तहरीक बैरिस्टर सैफ ने पेश की थी। तरमीम के तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन विफाक की जरूरियात देखकर सूबों को हिस्सा देने का फैसला करेगा। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाक का ज्यादातर हिस्सा सूबों को जा रहा है। एनएफसी अवार्ड के हवाले से तरमीम पर सेनेट में गर्मा गर्म बहस। शहरी रहमान का कहना है कि अवाम के हुकूक पर शब खून मारा जा रहा है। विफाक तो टैक्स अहदाफ भी पूरे नहीं कर पा रहा। रजा रबानी बोले कि अशराफिया वसाइल पर इस्लामाबाद का कब्जा चाहती है। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि किसी की जरूरत नहीं यहाँ सदारती निज़ाम लाए या एनएफसी अवार्ड खत्म करे। उस्मान काकड़, अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना अताउर रहमान की भी मुखालफत। कहा एक मंसूबे के तहत मुतनाज़ा इशूज़ को उठाया जा रहा है। मेरा दफा 164 का कोई एतराफी बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। उज़ैर बलोच कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकर गया। आपने जज के सामने बयान रिकॉर्ड कराया, दस्तखत भी किए। कल को इस ट्रायल से भी मुकर जाओगे। जज के रिमार्क्स। बाबा लाडला से मुतालिक रिपोर्ट तलब। आइंदा समात पर अरशद पप्पू केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तहरीक इंसाफ सिंध का यू टर्न। उज़ैर बलोच की JIT से मुतालिक करारदाद जमा कराने का फैसला वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने आज दोपहर 12 बजे सिंध असम्बली में करारदाद जमा कराने का ऐलान किया था। मुल्क की सियासी सूरत हाल। बिलावल भुट्टो जरदारी आज दोपहर 4 बजे कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजीर आला सिंध भी साथ होंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बहाली के लिए भारत के साथ वाघा बॉर्डर खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वाघा बॉर्डर बुध से खुलेगा। फैसला अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए शहरों से बाहर 700 मंडियां लगाई जाएंगी। जानवर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक फरोख्त किए जा सकेंगे। खरीदारों की मुकम्मल स्क्रीनिंग होगी। फेस मास्क पहनना लाजिम। समाजी फासला भी बरकरार रखना होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशंस के इजलास में फैसले। असद उमर कहते हैं किसी को शहर के अंदर जानवर बेचने की इजाजत नहीं देंगे। आज़ादी की खातिर जानों का नजराना। मकबूजा कश्मीर में आज यौम शहदाए कश्मीर। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज ने निहत्ते कश्मीरी नौजवानों पर गोलियां बरसाईं। 22 कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके अजान मुकम्मल की। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद में यौम शहदा कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। बुरहान वानी चौक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और नारे तकबीर से गूंजता रहा।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम। यौम शहदाए कश्मीर पर पैगाम में कहा कि कश्मीरी नस्ल दर नस्ल आज़ादी की खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं। मकबूजा वादी पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे का दिन दूर नहीं। पाकिस्तान तहरीक आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी शहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं आज़ादी कश्मीरियों का पैदाइशी हक है। हुकूमत की नाकिस खारिजा पॉलिसी की वजह से कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम बढ़े। मकबूजा कश्मीर में मोदी की दहशतगर्दी के बावजूद सदर और वजीर आजम इस्लामाबाद से नहीं निकले। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो अपोजिशन को मिलाकर भारत के खिलाफ आलमी राय आमा बनाती। पाक अफवाज का यौम शहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों को खिराज तहसीन। शहदा के खून के एक एक कतरे को याद रखेंगे, ना ही माफ किया जाएगा। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। DGI SPR का ट्वीट। असद उमर और गवर्नर सिंध की यकीन दहानियों के बावजूद कराची में बिजली का मसला हल न हो सका। एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी आजाब बना दी, कारोबार भी ठप। कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुजर की रिहा होते ही इंतजामिया को धमकियां। कहा कमिश्नर कराची हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ज्यादा दबाव डाला गया तो सड़कों पर आ जाएंगे। अगले माह दूध मजीद 15 रुपए लीटर महंगा करने का भी ऐलान। पंजाब में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद में आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, तेज हवा ने मौसम और भी खुशगवार बना दिया। बारिश से मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, तारिक रोड, अख्तर कॉलोनी और दीगर इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। महकमा मौसमियात की आज दिन भर बारिश जारी रहने की पेशगोई। बैंकों के पुराने औकाते कार बहाल। बैंक और मालियाती इदारे आज से सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे को 1 से 2:30 बजे तक नमाज का वक्फा होगा। ईद कुर्बान करीब आते ही पेशावर में मवेशी मंडियां सज गईं। पंजाब कबायली इलाका जात से भी खूबसूरत जानवर लाए गए। खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान। कोरोना 24 घंटे में मजीद 69 जाने ले गया। 2769 नए केसेस भी रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 5266 हो गई। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद भी 2,51,000 से तजावुज कर गई। असद उमर और गवर्नर सिंध की यकीन दहानियों के बावजूद कराची में बिजली का मसला हल न हो सका। एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी आजाब बना दी, कारोबार भी ठप। कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुजर की रिहा होते ही इंतजामिया को धमकियां। कहा कमिश्नर कराची हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ज्यादा दबाव डाला गया तो सड़कों पर आ जाएंगे। अगले माह दूध मजीद 15 रुपए लीटर महंगा करने का भी ऐलान। पंजाब में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद में आज मजीद बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, तेज हवा ने मौसम और भी खुशगवार बना दिया। बारिश से मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, तारिक रोड, अख्तर कॉलोनी और दीगर इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। महकमा मौसमियात की आज दिन भर बारिश जारी रहने की पेशगोई। बैंकों के पुराने औकाते कार बहाल।
बैंक और मालियाती इदारे आज से सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे को 1 से 2:30 बजे तक नमाज का वक्फा होगा। ईद कुर्बान करीब आते ही पेशावर में मवेशी मंडियां सज गईं। पंजाब कबायली इलाका जात से भी खूबसूरत जानवर लाए गए। खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान। कोरोना 24 घंटे में मजीद 69 जाने ले गया। 2769 नए केसेस भी रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 5266 हो गई। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद भी 2,51,000 से तजावुज कर गई।